प्लाज्मा देखा था, प्लाज्मा के काम भी देखे थे, क्या क्या काम करता है बॉडी में। और इधर मैंने देखा था, इसको लिखा था फॉर्म। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएसई चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने देखा है, ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड के फंक्शन देखे। उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड किए प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट में। हमने प्लाज्मा को भी देखा। तो ब्लड को हमने जो दो भागों में बांटा। तो जो पहला भाग था तो प्लाज्मा का था, हमने प्लाज्मा देखा था कि जो प्लाज्मा था, ये जो प्लाज्मा था, मैट्रिक्स था, ये पूरे ब्लड का 55% था। और हमने उसे प्लाज्मा देखा था, प्लाज्मा के काम भी देखे थे, क्या क्या काम करता है बॉडी में। और इधर मैंने देखा था, इसको लिखा था फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, या इसको रुधिराणु बोला गया था, रुधिराणु। रुधिराणु होते हैं या रक्त कणिकाएं। इसका एक और नाम होता है रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। तो हमने उस दिन देखा था, प्लाज्मा देखा था। हाँ, और ये जो होता है ये 45% होता है पूरे ब्लड का। अगर ब्लड 100% 100% ब्लड है तो उसमें से 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है ये फॉर्म्ड एलिमेंट या रुधिराणु होते हैं। तो हमने प्लाज्मा को देख लिया था। आज हमारा जो रहने वाला है हेडिंग, वो रहेगा फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, हम यहाँ से इस चीज को यहाँ से रफ कर रहे हैं, सिर्फ हम फॉर्म्ड एलिमेंट को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा वगैरह तो हम लोग देख लिए थे। तो सिर्फ यहाँ पे हम फॉर्म्ड एलिमेंट लेकर चल रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, रुधिराणु। रुधिराणु क्या होता है? 45% होता है, 45% होता है पूरे ब्लड का। और ये इसमें जो होता है रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जो पहले प्रकार की कोशिका होती है उसको बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी। दूसरी वाली होती है इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और जो तीसरी वाली है इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी होता है, आरबीसी को इसका जो फुल नेम होता है वो होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। हिंदी में बोला जाता है इसको लाल रक्त कणिका। कौन सी? लाल रक्त कणिका। इसको हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। या इसको लाल रक्त कोशिका बोला जाता है। लाल रक्त कणिका क्यों बोलते हैं, अभी हम आपको बताएंगे क्यों बोलते हैं इसको लाल रक्त कणिका। ये तो हो गया आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका, इसका जो रंग होता है लाल होता है, इसका रंग होता है श्वेत होता है। श्वेत जो होता है, श्वेत कोई रंग एक्चुअली में होता नहीं है साइंस में। श्वेत क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है। जिसका कोई कलर नहीं होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है, उसको श्वेत बोला जाता है। सफेद रंग होता है, क्योंकि सफेद रंग पे आप कोई भी रंग चढ़ा देंगे आसानी से। इसका मतलब इसमें कोई भी रंग इसका नहीं होता है, रंगहीन है। और उसका देखिए, जो ये होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका एक और नाम है
इरिथ्रोसाइट, साइंटिफिक नेम जो इसका है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसका नाम है। जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। और जो होता है प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यहां पे मैंने देखा जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं या जो रुधिराणु होते हैं या रक्त कणिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की हो गई, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। अब हम यहाँ पर एक एक रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इरिथ्रोसाइट के बारे में या आरबीसी के बारे में। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब हम इसको यहाँ से रफ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो लाल रक्त कणिका है या इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट के बारे में हम जानेंगे। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट या यहां पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आरबीसी। तो हम इसके बारे में पहला पॉइंट नोट करेंगे कि जो इरिथ्रोसाइट होती है, इरिथ्रोसाइट का जो अगर रंग देखें तो ये लाल रंग की कोशिका होती है, लाल रंग की कोशिका या सेल होती है। किस रंग की होती है? ये लाल रंग की कोशिका होती है। इसका जो आकार होता है, आकार होता है जो इसका, ये उभयावतल होता है, उभयावतल, उभयावतल होते हैं, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव शेप का होता है, उभयावतल होता है। तो इसका जो शेप होता है उभयावतल का होता है। और इसमें सबसे जो इसकी आकृति होती है ये उभयावतल होती है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट देखेंगे जो हमें, इसमें आरबीसी में, इसमें केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या है? अनुपस्थित है। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है आरबीसी के बारे में कि यहाँ पे जो होता है केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। केंद्रक क्या है कि जो शरीर की संरचना बनाती है, कोशिका होती है। तो कोशिका में 2 पार्ट होते हैं, ये कोई कोशिका है और इस कोशिका में क्या होता है, बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। यहाँ पे क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होती है। और एक केंद्रक झिल्ली में क्या होता है कि यहाँ पे केंद्रक द्रव्य भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और जो केंद्रक झिल्ली होती है इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जो लेयर है केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस केंद्रक झिल्ली के बाहर और जो ये है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में भरा होता है साइटोप्लाज्म। अगर कोई ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम है, तो ये क्या होता है? इन दोनों के बीच में होता है। इसकी जो उपस्थिति होती है इन दोनों के बीच में होती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं।
या केंद्रिका केंद्रिका होती है, और गुणसूत्र भी यहाँ पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। किनमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके बारे में हम विशेष जानकारी जब हम कोशिका पढ़ेंगे, तो कोशिका जब हम पढ़ेंगे, पार्ट सेल पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसके बारे में जानेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्या गुण होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका है ये। क्यों है? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है केंद्रक, यहाँ पे क्या है, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक क्या उपस्थित होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन ये एक मैं और कोशिका बना रहा हूं, यहाँ पे क्या है, कोई साइटोप्लाज्म भरा हुआ, जैसे यहाँ पे भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये पूरे जो यहाँ पे हैं गुणसूत्र वगैरह जो भी होंगे, ये पूरे कोशिका में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है। तो ये कौन सी कोशिका हो जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो लोअर ऑर्गन्स, मतलब जो लोअर जीव होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और जो हायर होते हैं उनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। लेकिन आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जो मैमल्स में उपस्थित होती है, स्तनधारियों में उपस्थित होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। और इसके बाद देखेंगे कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण जो होता है इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब जब आरबीसी का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आरबीसी का निर्माण हो रहा है, और आरबीसी का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन कहां पे हो रहा है, तो आरबीसी का निर्माण, तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी का निर्माण अगर हम देखेंगे वयस्कों में, अगर देखा जाए, इसमें वयस्क में, तो जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में जो आरबीसी होती है, इसका निर्माण भाई होता है बोन मैरो में। इसमें बोन मैरो में, कौन से बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है इनका निर्माण जो होता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो को बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। जो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। जो बोन्स होती है, मैंने उस दिन बताया था, जो हमारे शरीर में जो लंबी बोन्स होती हैं, लंबी बोन्स होती हैं, इन लंबी बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो होता है। जो बोन का पार्ट होता है इपिफाइसिस, यहाँ पे इपिफाइसिस होता है बोन का, यहाँ पर होता है रेड बोन मैरो, और इस रेड बोन मैरो में क्या होती है, स्टेम सेल होती है। और इन स्टेम सेल से क्या होता है, रेड बोन मैरो में जो क्या होती है भाई, स्टेम सेल, इन स्टेम सेल से क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। वहीं पे क्या बनती है, आरबीसी निर्माण होती है। और जो ये आरबीसी होता है स्प्लीन प्लीहा में क्या होता है, संग्रहित होता है, इकट्ठा रहता है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं वयस्क में, देखे आरबीसी का निर्माण। वयस्क में देखने के बाद जब कोई बच्चा, ये फीटस जो है भ्रूणावस्था में होता है, तो भ्रूणावस्था में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, तो जो भ्रूणावस्था होता है, भ्रूणावस्था में जो होते हैं आरबीसी, आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में होता है, या फिर जो अपरा होता है या प्लेसेंटा होता है,
या फिर क्या होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को नहीं बोला था अपरा, अपरा। या तो फिर क्या होता है लीवर में हो जाता है या फिर प्लेसेंटा में होता है, और या थाइमस, थाइमस में होता है, थाइमस में होता है। तो ये था आरबीसी का निर्माण, और आरबीसी का निर्माण हो गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो होता है आरबीसी, आरबीसी अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोर भी होता होगा। इसके पहले हम देख लेते हैं आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पान। जो आरबीसी होता है आरबीसी का जीवन काल मतलब लाइफ स्पान, पृथ्वी पे जो भी आया है उसका एक लाइफ स्पान है, एक जीवन काल चाहे जो हो। तो जो आरबीसी है इसका जीवन काल क्या है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 डेज, 120 दिनों का होता है। 120 दिन का आरबीसी का क्या होता है जीवन काल होता है। 120 दिन इनका क्या होता है जीवन काल होता है आरबीसी का। आरबीसी जो होता है इसको लाल रक्त कणिका क्यों कहा जाता है, लाल रक्त कोशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रंग होता है लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल इसलिए होता है क्योंकि जो आरबीसी होती है, आरबीसी के जो, क्योंकि आरबीसी क्या है एक कोशिका है, तो जो कोशिका है तो इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है बाहर, तो हम यहाँ पे देखते हैं आरबीसी की झिल्ली पर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक है, वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक वर्णक है। ये क्या करता है ऑक्सीजन या फिर CO2 गैसों का क्या करता है कैरी करता है, ब्लड में क्या करता है जोड़ता है, और जिन कोशिकाओं में जिन अंगों में यहाँ पे ऑक्सीजन या CO2 की जरूरत होती है ये वहां पे पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है आरबीसी की झिल्ली पर नामक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की ही वजह से, इस की वजह से जो आरबीसी होता है रंग लाल होता है। आरबीसी का रंग क्या होता है लाल होता है। आरबीसी होता है, आरबीसी का जो अमाउंट होता है ब्लड में, आरबीसी का अमाउंट ब्लड में होता है 12 से 14 ग्राम। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो अमाउंट होता है ब्लड में ये 12 से 14 ग्राम होता है पर ml। हाँ 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का ये जो होता है ब्लड का पूरा स्टोर कहाँ पे होता है, आरबीसी का संग्रहण, आरबीसी का संग्रहण कहां पे होता है भाई, आरबीसी का जो संग्रहण होता है ये प्लीहा में होता है, प्लीहा में होता है। जो होता है प्लीहा में क्या होता है आरबीसी का निर्माण होता है। और जिन आरबीसी का जीवन काल या लाइफ स्पान 120 दिन पूरा हो जाता है, 120 दिन पूरा हो जाने के बाद उन आरबीसी का क्या कर देता है,
यहीं पे जो आरबीसी हो जाती हैं, जो नष्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, यहीं पे जो नष्ट हो जाती हैं, उनका यही प्लीहा क्या कर देता है, यहीं पे रुक जाती है, छन छन के यहीं पे रुक जाती है। इसीलिए जो होता है प्लीहा को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। किसको? प्लीहा को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। तो आरबीसी का ये हो गया। और इसके बाद हम आरबीसी का मेन एक पॉइंट और है, आरबीसी का अमाउंट। आरबीसी की मात्रा, ब्लड में जो होता है आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी की मात्रा अगर देखा जाए तो जो ब्लड होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5 to 5.5 मिलियन। 1 मिलियन में जो होता है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 5 मिलियन में हो जाता है 50 से 55 लाख तक इनकी क्या होती है, संख्या होती है। 50 से 55 लाख की संख्या में होते हैं आरबीसी जो होते हैं उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया आरबीसी के बारे में। बाकी डब्ल्यूबीसी के बारे में हम जानेंगे। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है और थ्रोम्बोसाइट के भी बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को पूरी बायोलॉजी की जितनी भी नोट्स है यहाँ पे मिल जाएगी, अवेलेबल रहेगी। और आपको यहाँ पे जो मैंने इसके पहले जो बताया है प्लाज्मा के बारे में, ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। और आप लोग हमारे बीएससी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जहाँ पे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।